आदाब। इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर हमारी इस खास पेशकश में आपका इस्तकबाल है। सेहतमंद रहने के लिए लोग बैलेंस डाइट और योगा करते हैं। योगा के अलग अलग तरीक़े आपने ज़रूर सुने होंगे, जिसके ज़रिए लोग अपनी जिस्मानी वर्जिश भी करते हैं, कुछ ध्यान लगाते हैं और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। लेकिन अगर आप भी तनाव महसूस करते हैं या कहीं एंग्जाइटी का शिकार हैं, तो उससे निजात दिलाने में नाद योग आपकी मदद कर सकता है। क्या कभी आपने इसके बारे में सुना है कि आखिर क्या है नाद योग? आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे, इसके फ़ायदे के बारे में बताएंगे, किस तरह से आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और तनाव को दूर करने के लिए किस तरह से आपको ताकत देता है, दिल के मर्ज़ से आप किस तरह से निजात हासिल कर सकते हैं और भी कौन कौन सी ऐसी परेशानियां हैं जिनसे निजात दिलाने में नाद योग आज एक अहम रोल प्ले कर रहा है। नाद योग की जब हम बात करते हैं तो इसको जानना और समझना हम सबके लिए इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं तनाव का शिकार हैं, कहीं वो ध्यान लगाने के अंदर भी तकलीफ़ महसूस करते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए हम उन पर काबू पा सकते हैं और उसमें से एक है नाद योग। इसकी बहुत सारी देखा जाए तो चीज़ें हैं, बातें हैं जिन पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और इस अहम मौजू पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं योगा एक्सपर्ट शिल्पा जायसवाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत इस्तकबाल है डीडी उर्दू पर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और जब हम आज व्यूवर्स से ये गुफ्तगू कर रहे हैं आपसे और जानना चाहते हैं कि नाद योग की जब हम बात करते हैं, आखिर नाद योग क्या है? नाद योग हमारी भारतीय संस्कृति का बहुत ही प्राचीन हिस्सा है और बहुत अहम हिस्सा है। आजकल हमें ये बहुत ही नए तरीक़ों से दिख रहा है सोशल मीडिया पर, लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि नाद मतलब ध्वनि और योग मतलब संगम, जिसको हम यूनियन बोलते हैं। तो हमारे प्राचीन जो संस्कृति है उसमें ये हमारे वेद, हमारे ऋषि मुनि इसको बहुत इस्तेमाल करते थे और वो कहते थे कि कैसे ध्वनि के साथ अपने इंटरनल पीस को आप कैसे पा सकते हैं। तो तब से नाद योग यूज़ हो रहा है और आजकल इसके बहुत सारे मॉडर्न वर्जन्स यूज़ हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत ज़मानों से है, कम से कम 1000 साल पुरानी है। आमतौर पर अब बहुत सारे लोग साउंड हीलिंग से ज़्यादा परिचित हैं, ज़्यादा उसको जानते हैं। साउंड हीलिंग और नाद योग में क्या फ़र्क है? मैं चाहूँगा इस पर भी आप बताएं लोगों को, क्या इनमें कोई फ़र्क है या एक ही देखा जाए सिक्के के दो पहलू हैं? मैं आपको एक बोलूँगी, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसका जो एक फाइनल जो एक हम इससे रिज़ल्ट पाना चाहते हैं वो एक इंटरनल पीस है, मन की शांति है और एक हमारी जो कहते हैं ना बॉडी में एक एनर्जी होती है, उसकी अलाइनमेंट है। लेकिन अगर मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में इसको बताऊं तो नाद मतलब ध्वनि, और हमारे जो ऋषि मुनि थे वो कहते थे कि अब हम अपने जो अंदरूनी जिसको हम लोग अनहिता ध्वनि भी बोलते हैं, अनहिता नाद, उसके मदद से हम कुछ ऐसी वाइब्रेशंस को पैदा करें जिनसे हमें इंटरनल पीस मिलता है। वही अगर हम साउंड हीलिंग की बात करें तो उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं, जैसे तिब्बतन बोल आ जाता है, गोंग्स आ जाते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट तरीक़ों के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं, लेकिन इनका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो एक ही है, जो कि है मन की शांति। क्या सिर्फ मन की शांति के लिए नाद योग किया जाए या कुछ बीमारियों को भी उसके ज़रिए कंट्रोल किया जा सकता है? बहुत सारी चीज़ों को मैं कह सकती हूँ कंट्रोल किया जा सकता है और एक थेरेपी के साथ साथ एक बहुत कॉम्प्लीमेंट्री प्रैक्टिस है ये। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेडिकल प्रैक्टिस है ये, बट जैसे आजकल बहुत लोग थेरेपी ले रहे हैं, काउंसलिंग ले रहे हैं, उसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छी कॉम्प्लीमेंट्री प्रैक्टिस है। तो अगर किसी को स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, हम सबको पता है आजकल हमारी बहुत ही ऐसी लाइफस्टाइल है कि हम एक जगह बैठे हुए हैं, लैपटॉप के सामने हैं और किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं है, सिर्फ हम अपने फ़ोन में रहते हैं और बहुत सारा स्ट्रेस है, चाहे वो काम का है, चाहे घर संभालने का है, बहुत सारा स्ट्रेस है। स्ट्रेस के साथ साथ और ऐसी लाइफस्टाइल के साथ साथ हमारे बहुत सारी जो है परेशानियां आती हैं, जैसे हाई बीपी आता है, एंग्जाइटी आता है, डिप्रेशन आता है। उन सबको हेल्प करता है कंट्रोल करने के लिए साउंड हीलिंग या फिर नाद योगा। और मैं आपको यही बोलूँगी कि इसको अलग अलग ना लें, ये एक ही चीज़ है। तो अगर आप डिप्रेशन में हैं या फिर आपको हाई बीपी कंट्रोल करना है या फिर आपको अपनी एंग्जाइटी पे काम करना है, तो साउंड हीलिंग बहुत ही सुंदर माध्यम है।
बहुत ही सुंदर माध्यम है साउंड हीलिंग, और आप एक्सपर्ट हैं, आप इसके ऊपर अच्छा आपका काम है। क्या जो हमारे नौजवान हैं वो वाकई से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं? आपने कितना रिज़ल्ट देखा है जो लोग नाद योगा को अपनी ज़िंदगी में अपना रहे हैं, आवाज़ के ज़रिए, गूंज के ज़रिए अपने अंदर एक सुकून हासिल करना चाहते हैं, कितना कामयाब देख रहे हैं आप उनको? बहुत ज़्यादा। जब मैंने ये शुरू किया था साउंड हीलिंग की क्लासेस लेना, तो मुझे एक चीज़ का अज्ञात हुआ कि बहुत लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। लेकिन पिछले 2 सालों में जिस तरीके से मैंने देखा है कि नौजवान इन क्लासेस में आना चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं ध्वनि के माध्यम से, साउंड के माध्यम से, मैंने उसका नंबर सिर्फ बढ़ते हुए ही देखा है। और मैं ये बोलना चाहूँगी, अभी कुछ समय पहले मैं एक कॉलेज में गई थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वहाँ पे मैंने ये क्लास ली। आईआईटी में मैंने क्लास ले रखी है साउंड हीलिंग की, एंड वहाँ पे मैंने ये देखा कि क्योंकि पढ़ाई से इतना ज़्यादा आजकल सबको स्ट्रेस है, बच्चों को, दबाव स्टूडेंट्स है को कि कहीं ना बहुत कहीं ज़हनी दबाव दबाव है, लोगों के ऊपर। बहुत दबाव है, इतना प्रेशर है, कहीं ना कहीं बहुत सारे उनके जो थॉट्स हैं ना वो अनएड्रेस्ड हैं, उनके बारे में बात ही नहीं कर पाते हैं वो लोग। साउंड हीलिंग से क्या होता है, वो थोड़े से शांत हो जाते हैं। और क्लास के बाद मैं देखती हूँ कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो आके बताते हैं कि उनको ये प्रॉब्लम है। तो एक तरीके से ना ये आपको आपकी चीज़ें ठीक ही नहीं करता है सिर्फ, पर आपको एक माध्यम भी देता है कि आप थोड़ा सा खुल सको, आपको खुश भी बनाता है। जब आप खुश होते हो तो आप सबसे ज़्यादा शेयर करते हैं, राइट? तो ये आपको खुश भी बनाता है और ये आपको थोड़ा सा आपका मूड भी बूस्ट करता है। तो मूड आपको भी बूस्ट करता हाँ, है और खुश भी करता है आपको। Yes. और आजकल के वक्त में सबसे अहम होता है खुश रहना। खुश कैसे रहा जाए? बहुत कुछ है लोगों के पास, लेकिन अगर खुशी नहीं है तो कुछ भी नहीं। और नाद योग किस तरह से आपके खुश रहने में मदद करता है, इस बातचीत के जरिए आप जान रहे थे। और अब चलते हैं उन इक्विपमेंट्स की तरफ जो नाद योग में इस्तेमाल होते हैं और किस तरह से आप उनसे राहत हासिल करते हैं। आइए शिल्पा जी, चलते हैं और देखते चलिए। हैं कि क्या कुछ इक्विपमेंट्स हैं, किस तरह से उनमें से आवाज़ें निकलती हैं और उसकी गूंज से हम किस तरह राहत और सुकून हासिल कर सकते हैं। तो शिल्पा जी, अब बताएं कि किस तरह से नाद योग में हम अलग अलग इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं और उसके ज़रिए कैसे हम राहत और सुकून हासिल करते हैं। इस सवाल का जवाब मैं इस तरीके से दूंगी। आपका जो पिछला सवाल था कि कौन कौन लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जैसे एक बहुत ही अच्छी फ्रीक्वेंसी वाला इंस्ट्रूमेंट है जिसको कहते हैं रेन स्टिक। रेन स्टिक। तो जैसे जब हम बीच पे होते हैं, पानी की आवाज़, शेल की आवाज़ या वाटरफॉल की आवाज़ हमें कैसा फील कराती है? बहुत अच्छा फील कराती है। एक बार देखते हैं, आंखें बंद कर लीजिए, अपनी सांस पे ध्यान देंगे और धीरे धीरे ध्वनि को सुनेंगे। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लेंगे। पानी के झरने की आवाज़। हाँ जी, कैसा लगा आपको? ऐसा लगा कि मैं वहीं कहीं ऐसे आसपास हूँ और मेरे आसपास ही कोई पानी का एक झरना बह रहा है और बिल्कुल शांति और सुकून की एक जगह है जहाँ मैं हूँ और ये पानी की आवाज़ है। बिल्कुल। तो अगर कोई भी ऐसा इंसान है जिसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैं, आपके दिमाग में बहुत सारे इमोशंस हैं, थॉट्स हैं जिनको आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं और आपको थोड़ी सी कामनेस और इंटरनल पीस की ज़रूरत है, तो आप रेन स्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छा फील होगा। उसके बाद है हमारे उसका इस्तेमाल, चलिए उसी सवाल पर मैं आता हूँ। कैसे, जैसे अभी आपने किया, इसको कितनी बार इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या इसका भी कुछ एक होता है कि एक समय सीमा या समय ऐसा कि सुबह में या शाम में कितनी बार इसको ऐसा कर सकते हैं? इसका ना मैं जवाब आपको ऐसे दूंगी। हमारे घरों में बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे जो
होम डेकोर की हमारी चीज़ें होती हैं जिसमें पानी बह रहा होता है, वाटरफॉल हम रखते हैं, बुद्धा वाटरफॉल हम रखते हैं, वो भी इसका काम कर सकता है। अगर आपके पास ये रेन स्टिक नहीं है तो आप कोई भी ऐसी चीज़ अपने घर में रखिए जिससे पानी बहे, जैसे बुद्धा की जो एक फिगर है वो रख के वहाँ से पानी बह रहा है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें कि जैसे बहुत सारे पत्थर हैं उनके बीच में से पानी बह रहा है, ऐसी बहुत सारे आप डेकोर पीसेस अपने घर पे रख सकते हैं। अगर आप वो जलाएंगे तो उससे आपको जो है सेम इफेक्ट मिलेगा। जो आवाज़ हल्की हल्की उसमें से महसूस बिल्कुल, होगी वो हमें बिल्कुल। सुकून देगी। बिल्कुल, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि उसको चला के छोड़ना नहीं है। कोशिश करनी है कि दिन में कम से कम 5 मिनट हमें अपने लिए निकालने हैं, सिर्फ 5 मिनट, और बैठना है उसके साथ और आंखें बंद करके सिर्फ उसकी जो ध्वनि है उसको फील करना है। यानी 24 घंटे में 5 मिनट भी आप अपने खुद के लिए अगर निकाल लेते हैं तो उससे आप बहुत फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इसका ओरिजिन अगर मैं कहूँ, इस स्टिक का आपने दिखाया, ये हमारे यहाँ ही इसका ओरिजिन है या फिर वो पुराने ज़माने में जब हम कहीं झरने के पास या पानी के पास बैठे होते थे, आज बहुत सारे लोगों के लिए वो मुमकिन नहीं है तो इसलिए इसकी ईजाद हुई? ओरिजिन वैसे अगर मैं सच बात आपको बताऊं तो ओरिजिन बहुत जगहों पे इसका हुआ है। ये आप घर पे भी बना सकते हैं। मैंने एक छोटा सा रेन स्टिक अपने घर पे भी बनाया हुआ है। इसको बनाना बहुत इजी है, और उसके साथ साथ ऐसे जितनी भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे ये कांसा बोल है, ये भी आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। लेकिन आपको बस ये देखना है कि ये जो मेटल है ये आपको प्योर क्वालिटी का मिले, क्योंकि अगर ये इम्प्योर क्वालिटी का आप लेंगे या फिर अडल्ट्रेटेड मटेरियल लेंगे तो इसके जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिलेंगे आपको। हो सकता है ये कि पीतल ही है या कुछ और है? ये कांसा है, कांसा लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो ये मेटल है इसमें बहुत सारी और चीज़ें मिक्स कर देते हैं, तो तब वो उसके साउंड नहीं और उसकी आएगी। गूंज वो नहीं आ पाएगी। नहीं आएगी, और वो ये- आपकी बॉडी पे एक अच्छा असर नहीं करेगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो भी यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल प्योर मटेरियल यूज़ करें। न सिर्फ खाने में मिलावट नुकसान दे सकती है, अगर इस तरह के इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं उसमें जो मिलावट है वो भी नुकसान दे क्योंकि एक सकती है। तरीके से अगर आप खाना खा रहे हैं तो वो आप नरिश कर रहे हैं अपनी बॉडी को, इससे भी आप अपनी बॉडी और माइंड को नरिश कर रहे हैं, तो नरिश वो कर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कांसा बॉल का इस्तेमाल कैसे होता है और क्या फ़ायदा इससे हासिल कर हाँ सकते जी, मैं आपको ये दिखाती हूँ। सो धीरे धीरे आप जो भी लोग ये सुन रहे हैं, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी, आप बिल्कुल सीधे बैठेंगे और अपने हाथों को अपने घुटनों पे रख लेंगे, अपनी आंखें बंद कर लेंगे और अपने फेस को बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे। और जो भी अभी मैं ध्वनि बजाऊंगी, कोशिश करेंगे कि सिर्फ आंखें बंद करके उस ध्वनि को आपको सुनना है और फील करना है। जी। तो मेरी तमाम व्यूवर्स से भी यही दरख्वास्त है कि जो इस वक्त नाजरीन प्रोग्राम देख रहे हैं वो भी इसको फील करें, आंखें बंद करके थोड़ी देर इस तरह बैठ जाए। और धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल लेंगे। बहुत खूब, बहुत अच्छा एहसास। और कभी कभार आपको काम करते हुए अगर ऑफिस में ऐसा करने को मौका मिल जाए, और घर में तो मिल ही जाता है, तो शायद ऐसा लगता है कि सारी स्ट्रेस और सारा जो एक काम का दबाव था वो कम हो गया है। मतलब मैंने खुद इसका एहसास किया है और आपने अच्छा हुआ मुझे भी शामिल किया इसमें कि मैं भी आंखें बंद करूं, हमारे व्यूवर्स भी आंखें बंद करें और इसका एहसास करें। तो ये शायद आपने इसमें 2 बॉल्स इस्तेमाल किए हाँ क्योंकि जी। आवाज़ें 2 थीं। हाँ जी। तो ये अगर कोई इंसान करना चाहे तो उसे भी 2 बॉल्स ही इस्तेमाल करने? सो जैसे हमारे स्वर होते हैं उतने ही हमारे बोल्स होते हैं। इस तरीके से आप समझिए कि हमारी जो शरीर है उसमें 7 चक्र होते हैं और वही 7 चक्रास के हिसाब से ये बोल्स होते हैं। तो मैंने अभी आज 2 बोल्स यूज़ करे हैं, लेकिन 7 बोल्स भी होते हैं, और कभी कभी आप जो जितने प्रैक्टिशनर्स का एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है वो और भी बोल्स यूज़ करते हैं। लेकिन आप अगर शुरू करना चाहते हैं, आप एक छोटे से बोल से भी शुरू कर सकते हैं अपने घर पे। कितनी बार उसको इस तरह से, आपने तो बड़ी एक्सपर्टीज़ के साथ, बड़ी महारत के साथ आपने एक पहले बड़े बॉल से एक गूंज पैदा की
उसके बाद जैसे जैसे वो कम होती गई तो दूसरी छोटे बाउल की आपने गूंज इस्तेमाल की। तो वो घर पर जो इस्तेमाल करें वो किस तरह से इसमें ख्याल रखें? कभी कभार ऐसा होता है कि कोई जल्दी जल्दी बचाने की कोशिश हाँ करता है कि जी। मुझे ज़्यादा राहत मिल जाए, ज़्यादा सुकून मिल जाए, तो क्यों ना इसको ज़्यादा बजाया जाए। तो मैं चाहूँगा उस पर भी आप बताएं। हाँ जी, एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, जो सब याद रखें कि जो गूंज हो रही है ध्वनि की, उसको गूंजने देना है, उसको रोकना नहीं है। तो अगर आपके पास कैसा भी बोल है, अगर आपके पास बड़ा बोल है या आपके पास छोटा बोल है, आंखें बंद करके आपको इसकी जो ध्वनि है वो सुननी है अंत तक। जैसे ही ध्वनि खत्म हो जाए आप वापस से इसे प्ले कीजिए। तो इसमें 2 लोगों की ज़रूरत रहेगी? आप एक ये अपने आप इंसान भी कर ऐसे? सकते हैं, मैं तो अपने आप ही करती हूँ। अच्छा। लेकिन कोशिश कीजिए अगर आप एक टीचर के अंडर प्रैक्टिस करें तो उससे आपको और लाभ मिलेगा, क्योंकि आपको एक टीचर आपको एक सही राह पे लेके जाएगा। वो आपको बताएगा आपको कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करने की ज़रूरत है, और आप कहते हैं शांति से आप लेट के या बैठ के सेशन का मज़ा ले सकते हैं। यानी अगर आपने बताया कि एक्सपर्ट हो, टीचर हो, लेकिन मैंने इसलिए पूछा ये सवाल क्योंकि घर में हस्बैंड वाइफ तो होते ही हैं, और दोनों ही अगर इस तरह की एक्सरसाइज करें तो दोनों ही उससे सुकून हासिल कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर बैठने के बाद बहुत सारी इधर उधर की बातें होती हैं, उससे बेहतर ये है कि इससे एक तो शांति रहेगी, चुप भी रहेंगे थोड़ी देर, और इस तरह से एक सुकून भी वो हासिल कर सकते हैं। तो बड़ा अच्छा आपने आज ये बताया है हमें, हमारे व्यूवर्स के लिए भी। क्या सिर्फ इससे यही हम जो बात कर रहे थे, तनाव कम होगा, एंग्जाइटी, इस चीज़ से राहत मिलेगी, या और भी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम राहत महसूस कर सकते हैं? सो ये सब करने का एक अंतिम गोल है, वो है खुश रहना। खुश हम तभी रहेंगे जब एंग्जाइटी नहीं होगी, डिप्रेशन दूर रहेगा, इम्यूनिटी अच्छी होगी, हमारी हेल्थ और हमारा लाइफस्टाइल अच्छा रहेगा। तो ये सिर्फ एंग्जाइटी और डिप्रेशन को कम नहीं करता है, लेकिन जैसे मैंने बताया आपको खुश रहने में भी बहुत मदद करता है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है। और बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीज़ेस जो होते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर या फिर PCOD, PCOS, उसमें भी आपको बहुत हेल्प करता है। तो आप इसको बहुत तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। यानी आप मानते हैं कि तनाव मुसलसल है, लोगों को कंटिन्यू, लोग देखा जाए तो तनाव में रह रहे हैं, बिल्कुल, वो चाहे घर से निकल रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं या घर पर आ रहे हैं, हर वो चीज़ हर का। वक्त तनाव में है। और अगरचे इस तरह की वो एक्सरसाइजेस करते हैं, नाद योग का इस्तेमाल करते हैं, तो वो तनाव से जब निजात पाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो बीमारियों का एक बहाना बन जाती हैं ये बिल्कुल। तनाव, वो उससे बच सकते हैं। मैं एक चीज़ आपको में जी, इसमें ये बताना चाहूँगी कि अगर कोई भी मेडिटेशन को अपनी लाइफ का एक अहम हिस्सा बनाना चाहता है, जो कि हम सब बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमें हर चीज़ का स्ट्रेस है। सुबह उठते ही बच्चों का टिफ़िन बनाने का स्ट्रेस है, ऑफिस टाइम पे पहुंचने का स्ट्रेस है, ट्रैफिक में फंसने का स्ट्रेस है, वापस घर आने का स्ट्रेस है, बॉस के ईमेल का स्ट्रेस है, इतना सारी बातें हर आपकी चीज़ सच का स्ट्रेस है। आजकल हम लोग इतना स्ट्रेस ले रहे हैं, लेकिन हम लोग अपने मेडिटेशन के लिए 5 मिनट भी नहीं निकालते हैं, उसके लिए हम एक्सक्यूजेस देते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर आपको मुश्किल हो रही है, मैं समझ सकती हूँ, एक बोल को अगर आप लेके 10 मिनट भी बैठ जाओगे या 5 मिनट भी बैठ जाओगे, वही आपका एक मेडिटेशन का एक तरीका हो जाएगा। आप अपने घर में खुद कीजिए, अपने बच्चों को करवाइए, अपने माता पिता को करवाइए, अपनी पूरी फैमिली को इस साउंड हीलिंग का, नाद योग का हिस्सा बनाइए। और अगर आपके आसपास कहीं पे भी क्लासेस हो रही हैं, प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रक्टर्स हैं जिनके पास बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस हैं। लेकिन मैं यहाँ भी देख रहा हूँ कि यहाँ भी कुछ बाकी है, और उस पर भी हमें गुफ्तगू जरूर ये मेरा करनी है। फेवरेट है। जी, ये बाउल तो वही है जो आपने दिखाया, लेकिन इसके अंदर पानी भी है, तो बिल्कुल। इसका क्या फायदा है और उसको कैसे करते हैं? हमारा शरीर है उसमें 70% पानी है, जी, ठीक है। और अगर मैं आपको ये बोलूँ कि अगर बिना पानी के इससे जो ये वाइब्रेशंस हुई हैं उससे आपको फ़ायदा मिला है, तो अगर ये जो पानी के साथ मैं करूँगी, और क्योंकि हमारा जो शरीर है वो भी 70% पानी है, तो हमारी जो पूरी माइंड, बॉडी और सोल है उसका एक अलाइनमेंट हो जाएगा, एक यूनियन हो जाएगा, जिसको हम योग बोलते हैं। बहुत खूब। ठीक है, मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। जी, एंड इसमें आप आंखें बंद नहीं कीजिए, मैं चाहती हूँ कि आप सब इस प्रैक्टिस को देखिए और इमेजिन करें कि ये आपके ऊपर है और आपका शरीर है वो 70% पानी है।
तो इस तरीके से। ये जो मैंने देखा था, ये पानी काफ़ी हद तक ऊपर आ गया हाँ और जी, मैं यही सोच रहा था कि कितना ऊपर ये आएगा, लेकिन इसकी आवाज़ आनी शुरू हो गई हमें। बिल्कुल। ये पानी के ऊपर आने की जो आवाज़ थी वो हमने सुननी शुरू की। तो इसमें खाली और पानी में जो आपने कहा कि एक फ़र्क होता है, तो इसको हमें कितनी देर तक करना होता है और इसको करने से क्या इंसान अपने अंदर तब्दीली, एक बदलाव हाँ जी, महसूस करता है? इसके लिए आपको एक गुरु की ज़रूरत होगी। आप ये मानिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो शरीर है वो 70% पानी है, और जैसे आपने ये रिपेल इफेक्ट देखा कि जो पानी जिस तरीके से ऊपर आ रहा था, वो कंपन होने की वजह से हाँ जी, वो ऊपर आना शुरू हुआ। और अगर ये सेम आपका ये जो बोल है, ये अगर आपके शरीर के ऊपर रखा जाए और फिर इस बाउल को प्ले किया जाए, तो आपके शरीर के अंदर भी जो पानी है वो किस तरीके से आपका जो सर्कुलेशन है वो अच्छा करेगा, वो आप समझ सकते हैं। यानी हमारी जिस्म के अंदर जो पानी है उसका सर्कुलेशन इस पानी के सर्कुलेशन के साथ मिलकर हमारे अंदर के जो हिस्से हैं उनको बेहतर करने की बिल्कुल, जैसे आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करेगा, आपके ऑर्गन्स को बेटर रखेगा। लेकिन मैं ज़रूर बोलूँगी कि अपने बॉडी के ऊपर यूज़ करने से पहले मेडिकल एडवाइस ज़रूर लें। बिल्कुल। और क्योंकि इसका भी अच्छा खासा वजन है, फिर पानी भी है इसके अंदर, तो यानी प्रैक्टिशनर्स की इसके हाँ अंदर, जी, एक गुरु की देखा जाए तो बिल्कुल, बहुत इसके अंदर क्योंकि ज़रूरत ये है। मेटल है, और अगर आपकी कोई भी सर्जरी हो रखी है या आपकी कोई भी हार्ट कंडीशन है या फिर आपकी बॉडी के अंदर कुछ भी स्टन लगा है या कुछ भी आयरन रॉड लगी है, तो फिर आपको कोशिश करनी है कि ये बोल आपको अपने बॉडी पे नहीं यूज़ करना है। इसीलिए मैंने बोला कि गुरु की आपको बहुत ज़रूरत है साउंड हीलिंग के अंदर। तो कहीं पे भी आपको इसे क्लासेस दिखती है तो बिल्कुल आप जाइए और उनसे पूछिए, बहुत सारे सवाल पूछिए उनसे कि ये आपके शरीर पे आपके जो मन है और आपका जो माइंड है उसके जो एक यूनियन में कैसे हेल्प कर रहा है। जिसको कोई बीमारी नहीं है और बिल्कुल यंग है, वो लोग कर सकते हैं आराम से। इसको पेट पर कहाँ रखना होता है, जैसे मैं अगर पूछना चाहूँ? आप इसको बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं सिंपल चीज़ें बताऊँ, आप इसको अपने पेट पे रख के भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बड़े बोल्स आते हैं जिनका जो साइज़ है बहुत बड़ा होता है, वो आपके सर पे भी आते हैं। कुछ ऐसे बोल आते हैं जिन पे आप खड़े भी हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, ये तो बस 3-4 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये तो एक शुरुआत है समझाने की। आज की इस छोटी सी पेशकश में हमारी ये कोशिश है कि हम नाद योग से आपको वाकिफ़ करा सकें, इसके फ़ायदे के बारे में आपको बता सकें। एक चीज़ और बाकी रह गई है, मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में उसे भी हम जान लें। हाँ जी, तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि हमारे जो पुराने ज़माने में जो ऋषि मुनि थे वो बोलते थे कि नाद ब्रह्मा, नाद मतलब ध्वनि और ब्रह्मा मतलब यूनिवर्स, जिस चीज़ की वजह से हम सब यहाँ पर हैं। तो जो यूनिवर्स का जो एक मैं बोला चाहूँगी एक गोल है जो हम सब लोग पाना चाहते हैं, वो साउंड है। हर चीज़ साउंड से शुरू होती है, ध्वनि से शुरू होती है और ध्वनि पे ही ख़त्म होती है। बहुत ही अच्छी कहावत है, बोला जाता है कि मेरे गुरु मेरे को बोलते थे कि जहाँ पे शब्द ख़त्म हो जाते हैं वहाँ से ध्वनि शुरू होती है। ध्वनि शुरू होती है। वाह। तो इसको मंजीरा बोलते हैं, जो बहुत से लोग सब हाँ जी, वाकिफ़ हैं, लोग इससे अच्छी तरीके से। बहुत हमारे लेकिन आज मंदिरों इसके में भी आज यूज़ इसके एक होता है। अलग इस्तेमाल से हम लोग रूबरू होने जा रहे हैं। मैं आपको बताऊंगी मैं कैसे इसका प्रैक्टिस करती हूँ। जब मैं सुबह ध्यान करने बैठती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी आंखें बंद करूँ। सबसे पहले एक लंबा ओम उच्चारण करेंगे, हम लोग साथ में करते हैं। एक लंबी गहरी श्वास लेंगे, वापस से लंबी गहरी श्वास लेंगे, और धीरे धीरे आप ये महसूस कर सकते हैं कि आपका जो पूरा मन है और आपका दिमाग है वो बिल्कुल शांत हो जाएगा। आपको कोई और ध्वनि नहीं सुनेगी, सिर्फ आपकी जो अनाहत ध्वनि है, जो इंटरनल साउंड है, वो आप सुन पाएंगे। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लेंगे। यानी जब इसका इस्तेमाल करें तो उस ईश्वर को, उस खुदा को, उस अल्लाह को याद करें जिसने ये तमाम प्रकृति को बनाया है, और उससे अपनी आत्मा को जोड़ने की कोशिश करें। बिल्कुल, सब कुछ भूल कर और कुछ समय अपने आप को देकर अगर हम नाद योग की इस मश्क का, जो अभी हम यहाँ देख रहे थे, हमने बाउल्स भी देखे, इसके अलावा हमने तमाम चीज़ों को यहाँ जानने और समझने की कोशिश की, और उसके ज़रिए आपको ये बताना था
कि नाद योग किस तरह हमारी ज़िंदगी में एक अहम रोल प्ले कर सकता है। हम सुकून की तलाश में हैं, हम शांति की तलाश में हैं, तनाव से बचना चाहते हैं, तो उसमें ये तमाम चीज़ें एक अहम रोल प्ले कर रही हैं और इसको सीखना और जानना हम सबके लिए ज़रूरी है। आज की इस पेशकश के ज़रिए हमने यही कोशिश की कि आप इसके बारे में जान सकें। हम अपनी योगा एक्सपर्ट का, शिल्पा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं कि आज आपने इस अहम मौजू पर, नाद योग पर आपने रोशनी डाली, हमारे व्यूवर्स ने इसके बारे में जाना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आज की ये पेशकश यहीं मुकम्मल करते हैं। उम्मीद है कि इससे आपने आज ज़रूर फ़ायदा हासिल किया होगा। इसी के साथ हमें यहीं दे दीजिए इजाज़त, ये पेशकश यहीं मुकम्मल होती है। आदाब।